नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं बी ब्रेन टीजर टीम की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपके बताने वाला हूं कि हम किस पहचान में जी रहे हैं, या आप किस पहचान में जी रहे हैं, या आपका बच्चा किस पहचान में जी रहा है। आप इस तरीके से समझिए कि बार बार एक शख्स पूरे दिन में अपने आप कहता है कि मैं तो बीमार हूं, या मुझे अर्थराइटिस है, या मैं अस्थमेटिक हूं, या वो किसी भी चीज को लेके बार बार एक चीज को बोल रहा है कि मुझे पर्टिकुलर ये बीमारी है या मैं बीमार हूं। सर, आप बीमार नहीं है। आप एक बीमार नहीं है, आप एक पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आप एक मैन हैं, आप जो काम करते हैं आप वो हैं। तो आपकी आइडेंटिटी ये कैसे हुई कि आप बीमार हैं? अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ज्यादातर आपने लोगों को देखा होगा कि वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। किसी भी बंदे को देखा होगा कि हाँ, मुझे तो कैंसर है, या मुझे तो अस्थमा है, या मैं अस्थमेटिक हूं, या मैं कैंसर पेशेंट हूं। इस तरीके से वो इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं और वो उनकी पहचान बन जाती है। एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, एक ऐसा पैटर्न क्रिएट हो जाता है कि जब भी उन शब्दों का नाम आता है, जब भी वो हालात आते हैं आपके सामने, आपकी स्टेट खराब होती है और आपका माइंड, जिसे न्यूरोपेप्टाइड्स के जरिए वो इंफॉर्मेशन देता रहता है और आपकी उस बीमारी को बढ़ावा देता है। मैं ज्यादातर हर वीडियो में बताता हूं कि जो हमारी बॉडी का सेल है वो एक हार्मनी में जीना चाहता है। वो जानता ही नहीं है बीमार होना, उसको इंफॉर्मेशन कहां से दी जा रही है। ये बात मैं मान लेता हूं, और ये बात सच भी है कि किसी की मम्मी को अस्थमा है तो आगे चल के उसकी पीढ़ी को अस्थमा हो जाएगा, या किसी की मम्मी को माइग्रेन ज्यादा रहता है तो आगे जाके उसकी पीढ़ी को मिलेगा, या थायराइड ज्यादा है या शुगर ज्यादा है। ये सत्य है, लेकिन वो है भी तो क्या है? वो भी तो एक इंफॉर्मेशन ही है जो आपके जीन में आ रही है, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जा रही है। वो भी एक इंफॉर्मेशन है। जो डीएनए में 1.5 इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या है? वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन को हम डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और नई इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। है ना कितने कमाल की बात? कहने का मतलब ये हो गया कि जो अभी जिंदगी में चल रहा है उसे तो हम बदल ही सकते हैं। जो अभी जिंदगी में चल रहा है उसे तो हम बदल ही सकते हैं। उससे भी बड़ी कमाल की रिसर्च 2004 में हुई है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। हम अपने उस इंफॉर्मेशन को भी डिलीट कर सकते हैं कि अगर कोई घर में मोटा है तो उसकी औलाद मोटी 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 होती पैदा चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा। हम उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं, हम नए नए पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, हम नया न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं। और ये बातें नहीं बोल रहा हूं मैं, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। विज्ञान इसे प्रूव कर चुका है और मैं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास और मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी इस पहचान में मत जिएगा। बिल्कुल भी इस बिलीफ को मत लीजिएगा कि मेरे पिताजी मोटे थे इसलिए मैं बहुत मोटा हूं। वो भी एक इंफॉर्मेशन है। सर, आप देखिए ना, वो इंफॉर्मेशन आपके मुंह से कैसे फटाक से निकल रही है, उसका फ्लो देखिए। मेरे पिता भी मोटे थे इसलिए मैं मोटा हूं। फ्लो देखिए आप। तो वो कहां से आ रहा है? वो न्यूरल नेटवर्क पड़ा है जो फटाक से आपकी ऑडिटी क्रिएट करता है और फटाक से आपके जुबान से बाहर फेंक देता है। तो हमें क्या करना है? उस इंफॉर्मेशन डिलीट करना है। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, आपका माइंड ये बात मान जाएगा कि आप एक हैंडसम, एक स्लिम पर्सन। ये सच में कमाल है, ये सच में अमेजिंग है, ये सच में कमाल है, ये सच में अमेजिंग है। इसी वजह से गरीब, जो इंसान एक गरीब फैमिली में बिलोंग करता है तो वो ज्यादातर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी चलती चली जाती है। हमारे देश में बहुत सारे हालात देखे हैं, बहुत सारी गरीबी देखी है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से गरीबी हालात अंग्रेजों ने, फिर बहुत सारे मुगल साम्राज्य हमारे देश में रहा। इन सब चीजों की वजह से हमारा देश एक गरीबी में जी रहा है। वहीं से इस इंफॉर्मेशन को हम डिलीट कर सकते हैं और नई इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ये कमाल की बात है, ये सच में एक कमाल की बात
तो ये बिलीफ तो बिल्कुल भी मत लीजिए कि आप बीमार हैं। बिल्कुल नहीं, आप बीमार नहीं हैं, आप एक हैंडसम हैं, आप एक मैन हैं, आप एक पिता हैं, आप एक भाई हैं, आप एक दोस्त हैं। आप बीमार नहीं हैं। आप एक अच्छी मदर हैं, आप एक अच्छी खूबसूरत वाइफ हैं, आप एक बहन हैं, एक माँ हैं, एक दादी हैं। आप बीमार नहीं हैं। तीसरा बिलीफ, ये तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं इसलिए बीमार पड़। बिल्कुल भी मत लीजिए। आप 70 के हैं, 75 के हैं, 2004 की न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़ लीजिए। 22 साल का लड़का, 24 साल का लड़का जो इम्यून सिस्टम रखता है, आप जानते हैं इम्यून सिस्टम में किसकी बात कर रहा हूं, बीमारी की रक्षा करने, जो हमारे बीमारियों से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है हमको, वो इम्यून सिस्टम की बात कर। 92 ईयर्स का बुढ़ा हो रहा है। इट्स अमेजिंग थिंग्स। तो प्लीज इन तीनों बिलीफ को अपने दिमाग से इरेज कर दीजिएगा। बिल्कुल इसी वक्त, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बिल्कुल इसी वक्त बैठिए, आंख बंद करके और ढूंढिए इस बिलीफ को। कहीं आपने ये बिलीफ तो नहीं ले रखा। हटा दीजिए इस बिलीफ को आज और जी लीजिएगा एक हेल्थी लाइफ, एक मुस्कुराती हुई जिंदगी जिसकी लोग कामना करते हैं।